हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए और यहाँ पे हम पहुँचे हैं भिन्न वाली चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 है। और आज हम समझेंगे कि भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करना है। बारी बारी से इन चारों जो संक्रियाएँ हैं इनको हम समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम भिन्न के जो कुछ बेसिक बात होती है उसको हम समझ लेते हैं। और एक बात और बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 2 में पढ़ा है पूर्ण संक्रियाओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में। ठीक है, तो भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हैं। चैप्टर का नाम है ये हमारा, अध्याय 3 है, चैप्टर नंबर 3। और इसमें हम समझेंगे तो मूलभूत संक्रिया है, इसके बारे में जानने से पहले, समझने से पहले हमें भिन्न की कुछ बेसिक बातें हैं उनको हमको समझना चाहिए। तो चलिए क्या क्या बेसिक बातें हैं उनको हम समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले भिन्न क्या होती है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो भिन्न बच्चों, आप देखिए, अगर आप भिन्न के बारे में नहीं जानते हैं और नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ी गड़बड़ बात है। आपके कक्षा 5वीं की गणित में अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पूरा भिन्न के बारे में है, कक्षा 4 से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सभी जानना चाहिए। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है, जो संख्याएँ आप देखते हैं बटे के रूप में, जैसे कि P/Q मैं लिखूँ या इसके इसी के समान 1/2, ये इस तरह की जो संख्याएँ देखते हैं आप अंश और हर के रूप में। ठीक है, 3/5, 6/8, इस तरह की जो संख्याएं देखते हैं ये सारी संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और इस तरह की संख्याओं में जो ऊपर जो लिखी हुई संख्या है इसको बोलते हैं अंश और नीचे लिखी हुई संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये अंश और हर होती है भिन्न संख्या में। अब भिन्न के प्रकार को जानिए। कुछ प्रकार होते हैं। उचित भिन्न पहला, तो उचित भिन्न क्या होते हैं, जिस भिन्न में अंश क्या हो, छोटा हो। अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि 1/2। 1/2 किसके लिए होता है, कोई चीज़ है, मान लीजिए रोटी, उसके आधे टुकड़े के लिए यूज होता है 1/2। मतलब 2 हिस्से में से एक हिस्से को दर्शाने के लिए 1/2 का इस्तेमाल करते हैं हम। आधा को दर्शाने के लिए संख्या है ये 1/2 हुआ, जिसमें अंश छोटा होता है हर से और हर इसमें बड़ा होता है, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। जैसे कि हम 3/5 लिखें, ये भी उचित भिन्न होगा। ठीक है, जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। 7/9 लिखें, ये भी उचित भिन्न होगा। अब अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे 4/3, इसमें अंश क्या हो गया, बड़ा, तो इसमें हम लिख देंगे अंश बड़ा होता है, जैसे कि 4/3। ठीक है, 9/8 या 6/4, इस तरह की जो भिन्न होंगी वो अनुचित भिन्न कहलाती है। इसके बाद में अनुचित भिन्न के बाद में है मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न क्या होता है, वे भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या भी शामिल होती है। भिन्न तो हम जानते ही हैं जो बटे के रूप में होती है। पूर्ण संख्या भी शामिल हो, पूर्ण संख्या के साथ में पूर्ण प्लस भिन्न दोनों एक साथ लिखा गया हो, उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न कहा जाता है। जैसे कि 2 एक पूर्ण संख्या है, ये किसी टुकड़े के रूप में नहीं है, 2 पूरा है, जो पूरा है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये पूर्ण संख्या और इसके साथ में आधा हम और मिला दें, 2 और आधा, मतलब इसको 2.5 बोलेंगे। लेकिन पढ़ते कैसे हैं, 2 सही 1/2, मतलब 2 सही है, मतलब सही सलामत है, पूरा है, 2 पूरा है, इसमें कटा फटा टुकड़ा नहीं है, तो 2 सही है। और उसके बाद में 1/2 और है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, जिसमें टुकड़ा वाला भी शामिल हो, पूरा वाला भी है लिखा हुआ एक साथ, इसको बोलते हैं हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ हो कहीं पर गणित में आपका, वो मिश्र भिन्न है। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं पर कुछ भिन्न लिखा हो, यहाँ पे मैं लिख दूँ 7/9। ठीक, तो 7/9 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, इसका व्युत्क्रम भिन्न होगा 9/7, अर्थात अंश के जगह में हर चले जाएंगे, हर की जगह में अंश आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। वितत भिन्न क्या होता है, वितत भिन्न बटे के रूप में, जैसे कि यहाँ पे 1 धन 1/2 धन 1/3 धन 1/, या 3/5, इस तरह से अगर लिखा गया हो, बटे के रूप में लिखा गया हो कई बार, तो इसको वितत भिन्न बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर भिन्न संख्याएं लिखी गई हो तो इसको वितत भिन्न बोला जाता है। ये ज़्यादा आपके काम करने है, शायद इस प्रकार का सवाल ना पूछा जाए इतना कठिन, तो लेकिन जानना चाहिए कि भिन्न के प्रकार होते हैं। अब हम चलते हैं कि भिन्न की जो मूलभूत संक्रियाएँ हैं, 4 संक्रियाएँ जो हमने शुरू में देखा था, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों पर आधारित संक्रियाएँ में भिन्नों का योग देखेंगे। ठीक है, तो योग का मतलब आप जानते हैं बच्चों, योग मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे। देखिए, कुछ जोड़ना आप कक्षा 5वीं में भिन्न वाले पाठ में किए होंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि 4/8
और 3/8 को जोड़ना है। तो इसमें क्या होता है, हर एक समान होता है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, हर एक समान है तो एक बार लिखते हैं, ऊपर की जो संख्या है अंश उसको हम जोड़ देते हैं और इस प्रकार से आंसर हमको मिल जाता है। तो ये हो गई जिसमें हर एक समान है तब की बात है। लेकिन जहाँ पे हर एक समान नहीं है वहाँ क्या किया जाए, तो इस जो नवोदय है, इस एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें उसी प्रकार का ही प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें हर एक समान नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और जहाँ पे हर एक समान नहीं होता है तो किस प्रकार से सवालों को हल किया जाएगा उसको यहाँ पे आप समझिए। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख देता हूँ, जैसे कि 1/2 धन 3/4, ठीक है, और धन 5/6, ठीक है। अब इस तरह के सवाल हैं, अब इसको हमको जोड़ना है, जोड़कर कितना आएगा आंसर आपको बताना है। इस तरीके का सवाल दिया रहेगा और कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे। मान लीजिए सवाल है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, पहला ऑप्शन दे दिया है 12 दे दिया है मान लीजिए, है ना, और दूसरा ऑप्शन दे दिया है 2 सही 1/12 दे दिया है, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 26 और चौथा ऑप्शन दे दिया है 25/12। अब इस तरीके का ऑप्शन दिया रहेगा और आपको उत्तर बताना है। तो सबसे पहले तो ये हल करने आना चाहिए, जिसका हर एक समान नहीं है तो उत्तर क्या आएगा, ठीक है, ये हल करने आना चाहिए। तो बच्चों आपको जब भिन्न हल करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों में से कोई भी संक्रिया करेंगे और हर एक समान नहीं है तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं इसको, इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है। हम हिंदी में, हिंदी पढ़ने वाले लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती निकालने आना चाहिए, तभी आपका ये हल होगा, ठीक है। तो किसका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, हर का, 2, 4 और 6 का हमको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्ती का मतलब, अपवर्ती का मतलब होता है गुणज, अर्थात 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में। कौन ऐसी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आते हैं, छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो तीनों के गुणज हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं पहाड़े को आधार मानकर, या फिर हमारा निकालने का जो तरीका है 2, 4, 6 को लिखेंगे और भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड का जो भाग विधि होता है उससे हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर यहाँ पे 2 से ये एक तो जाए हो गया है, 2 एकम 2, 3 भाग नहीं जाएगा तो 3 को ले आएंगे। फिर 3 से भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, एक तो भाग हो गया है पहले से, 3 एकम 3। तो ये जो गुणनखंड निकल के आया है इसको हम गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये हो गए 2, 4, 6 का लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है। LCM मैं लिख देता हूँ इसको, 12 आ गया, ठीक। तो ये हमने लघुत्तम निकाल लिया। अब लघुत्तम निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसके हर का हमने लघुत्तम निकाला है तो उसके हर में 12 आने चाहिए। याद रखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, LCM हमारा 12 आया है हर का। तो इसको जब हल करेंगे हम तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा लघुत्तम निकालना। लघुत्तम निकाल लिए, हरों का लघुत्तम निकालना है। देखिए वहाँ पे टाइम बहुत कम रहेगा, इस तरीके से आपको नोटबुक की तरह, ये नोटबुक में मैं आपको नोट करने के लिए बता रहा था, इस तरीके से आपको पूरा वहाँ पे समय नहीं गंवाना है। फटाक से इन तीनों का पकड़िए, LCM निकालिए, 12 निकल गया। उसके बाद इसके हर में 12 आने चाहिए, सभी के हर में। 1/2 है पहला आपका भिन्न, दूसरा है 3/4 और तीसरा है 5/6। तो हम 2 में किन संख्या का गुणा करेंगे तो हर हमारा 12 होगा, या फिर हम कहेंगे कि 2 के पहाड़े में कितने बार में 12 आएगा, तो 6 बार में। तो 6 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 का ऊपर में 6 कम 6, नीचे में 6 दूनी 12, इसका हर 12 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे भिन्न में नीचे 4 है, तो 4 के पहाड़े में कितने बार में 12 आएगा हर में, तो 3 बार में। तो हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर का 3 तिया 9, नीचे का 4 तिया 12, इसका हर 12 हो गया। फिर 5/6 में 6 के पहाड़े में कितने बार में 12 आएगा, 2 बार में। तो ऊपर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीनों जो नया निकल कर आया है भिन्न, इसमें तीनों का हर एक समान है, जिसमें सभी में 12 आया है। इसको हम लिख लेंगे 6/12, 9/12 और 10/12। तो जब हर एक समान हो जाती है तब हम क्या करते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर में जो भी अंश है इसको हम जोड़ देते हैं। ये कितना हो गए, 9, 6, 15, 10, 25/12। ऑप्शन में मैंने 25/12 लिखा था, याद करिए आप, ठीक है। ये 25/12 इसका आंसर। अब देखिए इसमें जो क्या है, अभी हमने बताया आपको कि अनुचित भिन्न क्या है करके, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न है। यहाँ पे देखिए अनुचित भिन्न में हमने बताया है अंश बड़ा होता है, जहाँ पे वो क्या है, अनुचित भिन्न है। तो यहाँ पे ये आया है, ये अनुचित भिन्न के रूप में है। तो इसको आप उचित भिन्न में लाने के लिए 12 से भाग दे सकते हैं 25 को,
तो 12 दूनी 24 होता है, 2 बार में 24 इसमें का भाग चला जाएगा, 1 इसमें बचेगा और नीचे 12 फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 सही 1/12 भी हमने आपको आंसर बताया था दोनों तरीके से। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो ये हो गया भिन्नों का योग किस प्रकार से करना है। और हम समझेंगे भिन्नों का घटाना। तो यहाँ पे तो जगह कम दिख रहा है, एक भिन्नों का जोड़ का सवाल रहेगा, मैं भिन्नों के घटाने के लिए जगह चेंज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम समझेंगे यहाँ पे भिन्नों का घटाना विस्तार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कि भिन्नों का घटाना के लिए हम सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए 6/7। यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ 6/7 में से घटाना है हमको 5/6 को। ठीक है, ये घटाना है हमको। यहाँ पे देखिए हर एक समान नहीं है ना, और हमको घटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला था आपको, फटाफट से 7 और 6 का आपको लघुत्तम समापवर्त निकाल लेना है। इसमें कोई भी संख्या अगर 2 से कट रहा है, 2 से कटाइए, 7 तो नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 2 से नहीं कट रहा है, 3 से एक संख्या कटेगी, 3 1 3, 7 को जैसे का तैसा उतार लाएँ। इसके बाद में ये 7 से कटेंगे सीधा, 7 1 7 1 का 1। तो जो भी अभाज्य गुणनखंड आए उसको गुणा कर लीजिए, 2 3 6 6 7 42, ये होगा 6 7 42, ये 42 आया इसका लघुत्तम। ये लघुत्तम निकाल के पहले सबसे पहला काम रहेगा लघुत्तम निकालना आपका जोड़ने घटाने के लिए, जिसमें हर एक समान नहीं है। तो इसका जो एलसीएम आया है वो क्या है, 42 आया है। अलग से जगह में लिख देता हूँ। अब क्या करना है हमको, 6/7 के हर और 5/6 के हर को 42 करना है। तो 7 के पहाड़ा में याद करिए 42 कितने बार में आता है, तो 6 बार में आता है, तो ऊपर नीचे हम 6 का गुणा करेंगे। ठीक, और 5/6 तो नीचे में हर में 6 है, हर में हमको 42 लाना है, तो 6 में पहाड़े में कितने बार में आएगा, 7 में, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 6 का 36 हो गया और 6 7 42 हो गया, यहाँ पे 7 5 35 हो गया और 6 7 42 यहाँ पे। तो हमारा जो भिन्न है ये है 36/42 ऋण 35/42। तो यहाँ पे देखिए हर एक समान आ गया है, 42 को हम लिख लिए, 36 ऋण 35, 36 में से 35 घटा देना है, 1 बचेगा, 1/42 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से भिन्नों का घटाना करना है, ये घटाना हो गया भिन्नों का। इसके बाद हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा और भाग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे भिन्नों का गुणा। तो देखिए बच्चों, भिन्नों का गुणा करना बहुत आसान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 1/3 गुणा 5/4, 1/3 गुणा 5/4 को मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो अंश का अंश के साथ गुणा होता है और हर का हर के साथ गुणा होता है, और ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे 5 1 कम 5 होगा ऊपर का, नीचे में 4 3 12 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5/12 आएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। इस तरीके का अगर आप और भी उदाहरण लेकर कर सकते हैं। 2/6 में अगर हम 3/12 का गुणा करें तो ऊपर में जो अंश का अंश के 3 दूनी 6, 12 6 का 72, इस प्रकार से भी आंसर आएगा अगर सवाल इस तरह का हो। तो आप भी कुछ उदाहरण लेकर अभ्यास कर सकते हैं। भिन्न का भाग, भिन्न का भाग कैसे दिया जाता है, देखिए अगर कोई सवाल हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं सवाल लेता हूँ 5/3 भाग 7/2। ठीक है, इसको हमको भाग करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, भाग वाली जो प्रक्रिया है भिन्नों का भाग, तो अगले वाले जो पद होता है, दूसरा या कहें तो दूसरा भिन्न जो कहें, इसमें एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है। ठीक, तो भाजक वाला जो भिन्न है इसको इसका व्युत्क्रम लिख दिया जाता है, अर्थात अंश को हर की जगह में और हर की जगह में अंश को लिख दिया जाता है। जैसे कि ये 5/3 ये भाज्य है, भाजक के रूप में 7/2 है, तो 7/2 का हम व्युत्क्रम लिख देंगे, तो ये व्युत्क्रम में 2 अंश बन जाएगा और 7 हर बन जाएंगे। और जब इस प्रकार से व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो ये जो चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, यह भी गुणा में बदल जाता है। और गुणा में बदल जाने के बाद में ये गुणा करना फिर आसान हो जाता है, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाता है 10/21 आ जाता है। ठीक, तो ये हो गए भिन्नों का भाग। आप कुछ और संख्याओं का अभ्यास कर सकते हैं उदाहरण के रूप में ले करके। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे बच्चों भिन्न का सरलतम रूप। तो जैसे कि भिन्न का सरलतम रूप का मतलब होता है कि कोई भिन्न है, जैसे कि मैं 3/4 को लूँ, तो 3/4 ऐसे भिन्न है, इसको किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। किसी एक संख्या से अंश और हर को भाग यहाँ पे नहीं दे सकते हैं आप 2 से पहाड़ा पढ़ते जाइए, किसी भी पहाड़े में 3 और 4 एक ही पहाड़े में नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आता, 4 किसी में भी नहीं आता है, सिर्फ एक ही पहाड़ा में आएगा। एक के पहाड़ा में जो आएगा ऊपर नीचे दोनों संख्या अंश और हर दोनों, अगर एक से भाग हो रहा हो, उसके अलावा किसी से भाग नहीं हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये सरलतम रूप में है, इससे और सरल नहीं हो सकता ये भिन्न। ठीक है, तो ये है सरलतम रूप। तो जैसे कि मैं, तो यहाँ पे हमने एक संख्या ले लिया बच्चों 36/44।
अब इस संख्या को हमको सरलतम रूप में लाने के लिए आपको क्या करना है, सरल से सरल रूप में करने के लिए इसको भाग करते जाइए, तोड़ते जाइए टुकड़ों में। जैसे कि अगर आप इसको 2 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36 होता है, 2 18 36 पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये क्या हो गया 18/22 आ गया। क्या अब भी भाग जाएगा एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से? तो बिल्कुल जाएगा, 2 × 18 होता है और 2 × 1 = 2, 11 हो गए, 9/11 आ गए। क्या अब भी भाग जाएगा 2 से, 3 से, 4 से? नहीं जाएगा, ऊपर नीचे दोनों संख्या है ना आंसर, तो नहीं जा रहा है, अर्थात ये सिर्फ 1 से जाएगा, 1 × 9 = 1, 11 11, तो सिर्फ 1 से भाग जा रहा है, अर्थात ये सरलतम रूप में आ गया है। तो इस तरीके से किसी भी बड़ी भिन्न जो बड़ी संख्या के रूप में रहेगा उसको सरलतम रूप में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब ये हो गया सरलतम रूप में लिखना। इसके बाद हम समझेंगे कि जो मिश्र भिन्न होता है उसको हम उचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए हमको हर और पूर्ण संख्या का गुणा करके जो अंश है उसको जोड़ना पड़ता है और हर को लिखना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं 2 सही 5/7 को ले लेता हूँ। अब इसको, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, ठीक है। हमने क्या बोला है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। अनुचित का मतलब होता है जिसका अंश बड़ा होता है, ठीक है। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में जिसमें पूर्ण संख्या भी है, भिन्न भी है, तो ये मिश्र भिन्न हो गया। इसको हमको बदलना है अनुचित भिन्न में जिसका अंश बड़ा हो। तो क्या मैं बोला, इस हर को भाजक के साथ या पूर्ण संख्या के साथ में गुणा करना है। गुणा करने के बाद इसके अंश को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में हर में जो है उसको लिख देना है। तो देखिए 2 का हम 7 के साथ गुणा करेंगे तो 2 × 7 = 14, ठीक। 14 और 5 को जोड़ेंगे, 14 × 5 = 19। नीचे में क्या लिखना है, 7 जो रहेगा उसको लिख देना है। ये 19/7 क्या है, इसका अनुचित भिन्न है, ठीक है। ये बन गया अनुचित भिन्न। इस तरीके से आपको लिखना है, मतलब लिखने आना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम सवाल हल करेंगे उसमें आपको मिश्र भिन्न भी मिलेगा। आंसर के रूप में मिश्र भिन्न दे सकता है या अनुचित भिन्न दे सकता है, उसको आपको मिश्र भिन्न में बदलने आना चाहिए, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने आना चाहिए, ठीक है। अगला जो है इसी का उल्टा है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है, इसी उदाहरण को हम उल्टा ले लेते हैं। 19/7 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। 19/7 हमारा एक अनुचित भिन्न है जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसको हमको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या भी रहेगा और भिन्न भी रहेगा। तो देखिए 19/7 का मतलब होता है 19/7, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसको भाग देंगे 19 को, तो 7 दूनी 14, ठीक। कितना बचेगा इसमें, 5 बचेगा। 5 ये क्या हो गया, शेषफल, क्योंकि 5 छोटा हो गया 7 से, तो आगे तो भाग जाएगा नहीं, तो ये शेषफल बच गया। पूर्ण भाग कितने बार गया, 2 बार। इसको हम लिखेंगे 2 बार भाग गया, पूरा भाग गया है 2 बार। उसके बाद 5 शेषफल बच गया। कितने में से 5 बच गया, 7 भाजक में से, ठीक है। ये बन गए 2 सही 5/7 इसका अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न बन गया, ठीक है। अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल गया। यहाँ पे उसी 2 सही 5/7 का 19/7 आया है गुणा करके, ठीक। तो इसको आप समझेंगे, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलना और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलना। तो ये इस चैप्टर का टॉपिक्स है। कुछ एक आप और बेसिक बातें हैं जिसको हमको जानना है, जरूरी है। भिन्नों की तुलना करना, ठीक। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए आपको लघुत्तम समापवर्त जानना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम कुछ भिन्न ले लेते हैं, जैसे कि पहले सवाल के रूप में लिए थे 1/2 ले लेते हैं, और यहाँ पे 3/4 ले लेते हैं और 5/6 ले लेते हैं। ये 3 भिन्न संख्या है। इसका हमको क्या करना है, तुलना करना है कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसको हमको जानना है। तुलना का मतलब वही होता है जैसे कि तौलना, ठीक है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कितना कम है। तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे इन तीनों भिन्नों का। तो मैंने पहले ही बता दिया है, आपको याद हो पहले सवाल में मैंने इसी एग्जाम्पल को लिया था। यहाँ पे देखिए 1/2, 3/4, 5/6, इसका लघुत्तम आया था 12, एलसीएम 12 आया था। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कैसे हमने एलसीएम निकाला है। तो यहाँ पर भी वही आएगा, हमको एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2, 4, 6 का जो एलसीएम है वो पहले से हम निकालिए 12 है, ठीक। तो 12 है, तो 1/2 का हर में भी 12 आना चाहिए। किसका गुणा करना है आप पता लगाएं। 3/4 के भी हर में 12 आना चाहिए और 5/6 के हर में भी 12 आना चाहिए। तो देखिए 1/2 के हर में 12 आने के लिए 2 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 6 बार। तो ऊपर नीचे हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए दूसरे भिन्न में 4 है हर में, तो 4 का पहाड़े में कितने बार में आएगा, 3 बार में। तो हम ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे तीसरे भिन्न में 5/6 में 6 है हर में और 12 लाना है हमको, तो 6 का पहाड़ा में कितने बार में 12 आएगा, 2 बार में। तो ऊपर और नीचे में हमको 2 का गुणा करना है, ठीक। ये हो गए 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 3 तिया 9, 4 तिया 12, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12। तो ये हमारा जो भिन्न बन गया इस तरीके से, ये 6/12 पहला भिन्न, दूसरा 9/12 और तीसरा 10/12। और जब हर एक समान हो जाती है
तो अंश में जो संख्या बड़ी होती है, यहाँ पे 10 बड़ी है 6, 9 और 10 में, तो हर एक समान हो जाने के बाद में जो अंश बड़ी होती है वही संख्या बड़ी होती है। अर्थात ये 10/5 किसका गुणा करने पर आया, 5/6 का। तो ये 5/6 है, सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भिन्न है। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए भिन्नों को तुलना करना, जो इस चैप्टर के सवाल हल करने में बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में मैं आपको कुछ सवाल भेज रहा हूँ, जिसका हल करके आपको ग्रुप में भेजना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से लगे रहे, आप लगातार जुड़े रहे, इसके लिए आपको ढेर सारा थैंक यू। और एक बात और कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, और इसकी जिसको ज़रूरत है, जिस आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड हैं, वहाँ तक इसको ज़रूर भेजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।